हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लासी 2। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री करने वाले हैं 8.1 एक्सरसाइज। ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था सारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूलाज कैसे याद रखना है। जितना भी फॉर्मूलाज है मैं सबको आप लोग को याद करा दिया था। यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो पिछले वाला जो वीडियो वो देख लीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है 8.1 का वो है ट्राइंगल ABC में जिसका एंगल भी समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री है और AB इसमें 24 सेंटीमीटर है तथा BC 7 सेंटीमीटर है और निम्न का मान ज्ञात करें। ये दोनों में इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ हो क्योंकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, है ना। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन जो है हम लोग करना है साइन A कॉस A और साइन C कॉस C का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह का एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है। देखिए, मैं आप लोग को आप लोग जानते होंगे कि ये जो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग को जो हाइपोटेनस है वो निकलेगा। जो हाइपोटेनस है वो पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा। पाइथागोरस थ्योरम मतलब जैसे कि एच यदि निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या तो हम लोग कर सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है। और यदि पी निकालना हो तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यदि बी निकालना हो तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है। इस तरह हम लोग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पहला क्या करेंगे कि एच निकालेंगे। ठीक है। हम लोग यहाँ पे एच निकालेंगे। एच इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब पी कितना है 24, बी कितना है 7। ठीक है। इसको हम स्क्वायर कर दिए और इसको रूट में कर दिए। अब 24 का रूट कितना होता है, 24 का रूट होता है 576। 576 होता है 24 का रूट। उसके बाद 7 का रूट होता है 7 का स्क्वायर होता है 49। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। और इसको हम लोग जोड़ेंगे तो होगा 625 और इसको यदि हम लोग रूट करेंगे तो हो जाएगा 25। यानी कि एच हम लोग का जो है निकल के आ गया है 25। अब हम लोग का क्या क्या निकालना है हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे साइन ए और कॉस ए निकालना है। ठीक है। तो साइन और कॉस ए कैसे निकालेंगे, साइन ए। अब कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि साइन ए से साइन ए क्या कर दिया। तो साइन ए यानी कि साइन थीटा हम लोग लिखते हैं तो थीटा की जगह यहाँ पे ए दिया हुआ है। मतलब इस जो ट्राइंगल है इसमें हम लोग को थीटा मानना है ए को हम लोग को थीटा मानना है। ठीक है। ए को थीटा मानेंगे तो थीटा के सामने वाला जो एंगल होता है वो होता है परपेंडिकुलर, है ना। ये हो जाएगा हम लोग का परपेंडिकुलर। तो पी बाई एच, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाई एच और कॉस थीटा होता है बी बाई एच। तो इसमें हम लोग का परपेंडिकुलर जो है वो 7 हो जाएगा। तो 7 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और एच हम लोग कितना आया था 25। और कॉस ए तो कॉस ए जो है यहाँ पे, तो कॉस से कितना हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कि ए में थीटा है तो ये बेस। तो थीटा के सामने वाला जो एंगल वो परपेंडिकुलर, तो ये वाला हो जाएगा बेस। बेस में हम लोग का हो जाएगा 24। उसके बाद देखिए बेस में यहाँ पे हम लोग का है 24। ठीक है। और परपेंडिकुलर में 7 जब ए थीटा रहेगा तब। और एच हम लोग का कितना आया था 25 हो गया। अब हम लोग बी वाला भी करेंगे। बी में हम लोग को क्या क्या निकालना है, साइन सी एंड कॉस सी। तो यहाँ पे वही वाला दिया हुआ है, पहले जिस तरह हम लोग बनाए थे उसी तरह है। इसमें पहले हम लोग जिस तरह बनाए थे उसी तरह है। यहाँ पे साइन सी यानी कि थीटा की जगह हम लोग को सी दिया हुआ है। सी में थीटा दिया हुआ है तो सी में यदि थीटा दिया हुआ है तो थीटा के सामने वाला एंगल जो परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि 24 जो है परपेंडिकुलर है और 7 जो है वो बेस है। तो साइन थीटा पी बाई एच कॉस थीटा बी बाई एच। तो पी बाई एच यानी कि परपेंडिकुलर यहाँ 24 हो जाएगा, 24/25 और बेस यहाँ पे 7/25। तो ये हम लोग का जो है दोनों फाइनल आंसर आ गया।
ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है वो है कि दी गई आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये जो है एक स्ट्रक्चर हम लोग को दिया हुआ है, ये है p, ये है q, ये है r। तो यहाँ पे पी क्यू है 12 सेंटीमीटर, पी आर है यहाँ पे 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग को tan p माइनस कॉट r का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है, सबसे पहले मैं आप लोग सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, जो दिया हुआ उसको पहले लिखिए स्ट्रक्चर में, फिर जो नहीं दिया उसको निकालिए। तो हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, और बस ये दोनों चीज़ दिया हुआ हम लोग को निकालना है। पहले बेस निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बेस निकालेंगे। बेस में क्या होगा, b इज इक्वल टू होता है h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग करेंगे। तो h हम लोग को दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर, माइनस p हम लोग क्या करेंगे 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 9, 169 होता है। और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। इसको अंडर रूट करेंगे और इसको माइनस करेंगे तो 9 से 4 5, यानी कि 25 अंडर रूट, तो 25 के रूट होता है 5। तो हम लोग का b जो है वो निकल के आ गया, b इज इक्वल टू हो गया 5। ठीक है, b जो है हम लोग को निकल के आ गया 5। अब क्या करेंगे कि क्या दिया हम लोग को वैल्यू निकालना है tan p माइनस कॉट r का। तो यहाँ पे tan p माइनस कॉट r लिख लेंगे। अब tan p, देखिए हम लोग जो फर्स्ट वाला जो बनाए थे, पहला वाला जो हम लोग बनाए थे क्वेश्चन, उसी की तरह ये है कि यहाँ पे tan p यानी कि p में थीटा है। ठीक है, p में यहाँ पे p को यदि थीटा मानेंगे तो p का जो सामने वाला जो एंगल होता है वो हो जाता है हम लोग का परपेंडिकुलर। तो यानी कि q और r जो है वो परपेंडिकुलर यदि हम लोग मानेंगे, q r को यदि परपेंडिकुलर माने और p q को यदि हम बेस माने, तो tan थीटा जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है p बटा b, और कॉट r का फॉर्मूला क्या होता है b बाई p। ठीक है, b बाई p होता है। तो tan p, ठीक है, p का वैल्यू कितना है, यदि QR को p माने, QR को p माने तो 5p का मान 5 हो जाएगा यहाँ पे। और PQ को यदि b माने, PQ को b यदि माने हैं तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। उसी तरह कॉट r, यानी कि r थीटा है तो ये तो वैसे हो जाएगा जो था पहले, r यदि थीटा तो उसके जो सामने वाला जो एंगल वो p यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये 12 परपेंडिकुलर यानी कि 12 और बेस जो है वो 5। तो प्लस 5/12 माइनस 5/12 ये दोनों यदि कट जाएगा तो हमारे 0 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो हम लोग का 0 बन के आएगा। ठीक है।